का बजट सत्र चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा। इसके साथ सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2 बजे बजट पेश करेंगे। आज उत्तराखंड का जो बजट है वो पेश होगा। इसके साथ सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो जाएगी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2 बजे बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड सरकार का बजट आज तमाम उत्तराखंड के जो अहम मुद्दे हैं, चाहे रोड हो या फिर आगामी इन दिनों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में पानी की कमी हो रही है, जोशीमठ, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की जनता को बेहद उम्मीद है इस बजट से। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहा है और इसके साथ ही आज जो उत्तराखंड का बजट है वो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2 बजे से पेश करेंगे। उत्तराखंड सरकार आज बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री का आज पेश कर 79,000 करोड़ रुपए का यह बजट होगा और इस बजट से उत्तराखंड वासियों को खासा उम्मीद है। तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उसको लेकर उत्तराखंड वासी उम्मीद करते हैं कि इस बजट में कुछ खास होगा, इस बजट में कुछ अहम होगा और इन सबके जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है, लगातार निशाना साध रहा है और उत्तराखंड का बजट वित्त मंत्री प्रेमचंद 2 बजे पेश करेंगे। मार्च तक ही चलेगा उत्तराखंड का सत्र। बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2 बजे बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड आज पेश करेगी बजट। वित्त मंत्री आज पेश करेंगे 79,000 करोड़ रुपए का बजट। 16 मार्च तक ही चलेगा उत्तराखंड का विधानसभा सत्र। बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा। इसके साथ सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2 बजे बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री आज पेश करेंगे 79,000 करोड़ का बजट। इस बजट से उत्तराखंड की जनता को तमाम उम्मीदें। 16 मार्च तक ही चलेगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, 2 बजे से बजट पेश होगा, ऐसे में क्या कुछ इस वक्त माहौल है विधानसभा के बाहर, किस प्रकार से लोगों की उम्मीदें हैं इस बजट से? और सदन के अंदर अभी विधायकों के बीच कभी प्रश्नकाल था, तो प्रश्नकाल चला, काफी हद तक उस पर गहमा गहमी वाला माहौल रहा और निलंबन कल जिस तरीके से विधायकों का हुआ था उस पर चर्चा हुई। लेकिन अब विधानसभा सत्र को अभी 1:45 तक के लिए स्थगित किया गया है और 2 बजे से जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वो इस भराड़ीसैंण विधानसभा में पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा भराड़ीसैंण विधानसभा में वो अपना जो है बजट पढ़ना शुरू करेंगे। और साफ तौर पर कहा जाए तो प्रदेश की तमाम जो जनता है उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर किस तरीके से सरकार आगे काम करती है वो सब कुछ उस बजट में पूरी तरीके से सामने आएगा। उसका जो पूरा एजेंडा जो है वो सामने आएगा। कुल मिलाकर सरकार ने इस बजट को लेकर जो तमाम जनता से उन्होंने सुझाव लिए थे, ईमेल के माध्यम से खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले में सुझाव लिए थे, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए आज उसको पूरी तरीके से समायोजित करके बजट रखा जाएगा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि धामी सरकार का ये पहला बजट सत्र होगा जो गैरसैंण में हो रहा है, यानी भराड़ीसैंण के। बिल्कुल पंकज, ये तो बात रही तमाम बजट से जुड़े इन सब के बीच। देखिए, कोई अहम होता है तो वो जनता होती है। उत्तराखंड की जनता के लिए बजट आने वाला है। लगातार धामी सरकार वादे करते हुए नजर आई है कि जनता से की सहमति से उनकी राय लेकर के इस बजट में तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। लेकिन पंकज, जब आपने आम पब्लिक से बात करी उत्तराखंड की, तो आम पब्लिक के क्या मुद्दे हैं, किस सेक्टर में वो चाहती है कि किस प्रकार से बजट आए ताकि उत्तराखंड का विकास हो पाए और आम जनता के हित में हो? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जनता की जो मुद्दे हैं
वो जल जंगल जमीन और उसके अलावा जो उनकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ, खाद्यान्न से जुड़ा हुआ मसले हैं, या फिर जो उनको जो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, ये जो मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को देखते हुए क्या कुछ धामी सरकार आज राहत दे सकती है, सबकी नजरें इस पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कें बन जाएं, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के कई इलाकों में अभी तक सड़कें नहीं है, बिजली ज्यादातर गांवों में पहुंच चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बजट में ये तमाम प्रावधान होने चाहिए कि किस तरीके से प्रदेश की तमाम गांव सड़कों से जुड़ जाएं। इसके अलावा जो योजनाएं हैं, जो बेरोजगारों को रोजगार देने की योजनाएं हैं, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजनाएं हैं, इन तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने को लेकर आज की इस कैबिनेट बैठक पर सबकी नजर है कि इस कैबिनेट बैठक में उन तमाम योजनाओं को, खेल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ योजनाएं हो सकती हैं, वो इस आज की बजट सत्र में, आज के इस बजट में उम्मीद की जा रही है सबकी तरफ से कि ये तमाम चीजें इसमें समाहित होंगी। देखिए, हालांकि पहले भी जोशीमठ के लिए तमाम तरह के फंड, तमाम तरह की चीजें विस्थापन को लेके की जा रही हैं, प्रदेश सरकार भी लगातार लगी हुई है, लेकिन क्या जोशीमठ को लेकर के या फिर जोशीमठ में जो विस्थापन हो रहे हैं, तमाम जो फैब्रिकेटेड हाउसेस बनाए गए थे, इन सब से जुड़ा हुआ कुछ बजट में हो सकता है, या फिर उत्तराखंड की जनता उससे भी कर रही है कि जोशीमठ के लिए भी कुछ खास हो इस बजट में? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमारे जो पहाड़ के कई ऐसे विस्थापित जिले हैं जहां पर ये जिनके लिए सरकार के इस बजट में होना चाहिए, उसमें जोशीमठ भी शामिल है, लेकिन सरकार ने हो सकता है कि आज के इस बजट में हो, लेकिन 2000 करोड़ का जो बजट का जो केंद्र सरकार से राहत मांगी गई है, वो भी 2000 करोड़ की अब से 2 से 4 दिन पहले सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। तो ये तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि आज के बजट में हो सकता है कि उन तमाम 345 गांवों को समायोजित किए जाने को लेकर चर्चा हो, जो विस्थापित किए जाने हैं, जिनको लेकर जगह मुहैया नहीं हो पा रही है, जिनको लेकर बजट मुहैया नहीं हो पा रहा है, उसमें जोशीमठ भी शामिल हो। और कहीं ना कहीं उम्मीद यही की जानी चाहिए कि सरकार जो है वो जोशीमठ के जो तमाम गांव हैं उनमें मरहम लगाने की कोशिश करेगी। आपने सही कहा कि जो तमाम सरकारें हैं वो इस तरीके के वादे करते रहते हैं, लेकिन जनता की सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि उनको क्या राहत मिलने जा रही है इस बजट से। अब से थोड़ी देर में 2 बजे के लगभग ये राहत क्या मिलेगी, इसके पता चल जाएगा। ठीक है पंकज, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।